Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The Little Green Orchard. So this is a poem, and what you are going to read in this chapter, like, have you ever felt any mysterious presence around you without being able to see it? And in which places do you think such experiences are most likely to happen? डिस्कस इन योर क्लास. सो बच्चे, कभी आपने ऐसे कोई मिस्टीरियस प्रेजेंस आपने सोची है कि आसपास कोई है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो बट आप फील कर पा रहे हो. सो ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये एक्सपीरियंसेस मोस्टली कहाँ हैपन होते हैं, ये आप क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे. तो इस पोम में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें स्पीकर कह रहा है कि उसको एक कांस्टेंट जो है कंपेनियन की एक आवाज़ आती है लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में, और उसको वहाँ पर बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कोई और भी है जिसको वो फील कर पा रहा है, जिसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Someone is always sitting there in the little green orchard, even when the sun is high in noon's unclouded sky, and faintly droning goes the bee from rose to rose. Someone in shadow is sitting there and in the little green orchard. So एक लड़की है, एक little girl है, वो क्या सोच रही है कि someone is always sitting there in the little green orchard. वो कहाँ बैठी है? ग्रीन ऑर्चर्ड में, ग्रीन बाग में, गार्डन में बैठी है, और उसको हमेशा वहाँ पर ये लगता है कि कोई है. इवन व्हेन द सन इज हाई, चाहे दोपहर का टाइम हो, नॉन अनक्लाउडेड स्काई, जब अनक्लाउड नहीं होते हैं, राइट, अनक्लाउडेड यानी कि क्लियर स्काई होता है, दोपहर होती है, सन हमारे सिर पर होता है, चाहे वो टाइम हो, या फिर एंड फेंटली ड्रोनिंग गोज द बी फ्रॉम रोज टू रोज. और चाहे ड्रोनिंग क्या होते हैं, बीज की फैमिली, चाहे बीज जो है वो हमिंग की जो साउंड निकाल रही हो, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर नेक्टर को सक कर रही हो, चाहे वो इधर उधर फ्लाई कर रही हो. Someone in shadow is sitting there in the little green orchard. तो भी मुझे ऐसा फील होता है उस टाइम में भी कोई ना कोई वहाँ पर लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में कोई बैठा है, किसी की शेडो जो है वो दिखाई दे रही है. Yes, and when twilight is falling softly in the little green orchard, when the grey dew distills and every flower cup fills. और ये दिन में, ये क्या टाइम है, आपको आफ्टरनून का टाइम बताया है, राइट. अब आगे स्पीकर क्या कह रहा है कि चाहे वो ट्विलाइट का टाइम हो, यानी सन जो है, जब जो सन सेट हो जाता है उसके बाद धीमी धीमी जो रोशनी होती है, दैट इज़ ट्विलाइट. चाहे ट्विलाइट का टाइम हो जिसमें ग्रीन ऑर्चर्ड पर बहुत कम ही लाइट है, और व्हेन द ग्रे ड्यू डिस्टिल्स, और या फिर जो ड्यू की ड्रॉप्स हैं, ओसो की बूंदें हैं, वो फ्लावर में फिल हो गई हों, यानी कि चाहे रात का टाइम हो. एंड when the last blackbird says what word and goes her way, sure I have heard voices calling softly in the little orchard. और स्पीकर क्या कह रहा है, जब लास्ट ब्लैकबर्ड है वो बाय बाय कर रहा हो, यानी वो अपने नेस्ट में वापस जा रहा हो, उस टाइम भी मुझे कुछ सॉफ्ट वॉइसेस सुनाई देती हैं. तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई वहाँ लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में कोई और भी है. नेक्स्ट इज, Note that I am afraid of being there in the little green orchard. Why, when the moon's been bright, shedding her lonesome light, and moths like ghosties come, and the horned snail leaves home, I have sat there whispering and listening there in the little green orchard. आगे स्पीकर क्या कह रहा है कि चाहे वो, अब ये ट्विलाइट का टाइम हो गया, इवनिंग का टाइम, राइट. उसके बाद क्या आता है, नाइट का टाइम. स्काई में क्या होता है, चांद चमकता है, तारे जो हैं वो चमकते हैं. तो आगे स्पीकर कह रहा है कि मैं उस टाइम भी बिल्कुल भी नहीं डरती जिस टाइम पर चांद चमक रहा होता है, और अपनी जो लोनसम लाइट, यानी कि डिम और एलोन और अनहैप्पी जो लाइट है वो ऐसी दिखाई देती है, उस टाइम भी घोस्ट का माहौल हो जाता है, ठीक है. और उस टाइम स्नेल जो है वो भी अपने घर को छोड़कर, जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं. मैं वहाँ पर बैठकर देखती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा कुछ फील होता है कि कोई विस्पर कर रहा है और कोई मेरी बातें सुन रहा है इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड. नेक्स्ट इज,
only it's strange to be feeling there in the little green orchard, whether you paint or draw, dig, hammer, chop or sew. When you are most alone, all but the silence gone, someone is waiting and watching there in the little green orchard. उसके बाद स्पीकर क्या कह रहा है, चाहे फिर सुबह की मॉर्निंग हो गई हो, सब काम में लग गए हों, कोई पेंट कर रहा है, कोई ड्रॉ कर रहा है, कोई डिग कर रहा है, कोई हैमर से वुड कटिंग कर रहा है, कोई चॉप और सो, कोई वुड को कट कर रहा है, कोई हैमर का यूज़ कर रहा है, जब उस टाइम भी मैं अकेला नहीं लगता मुझे, ठीक है, ऑल बट द साइलेंस कौन, क्योंकि उस टाइम साइलेंस नहीं होता, रात को क्या होता है, रात को बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, तो उस टाइम भी किसी की प्रेजेंस उसको फील हो रही है। अब सुबह के टाइम पर जब सब अपना काम कर रहे हैं, उस टाइम कोई साइलेंस नहीं है, फिर भी उसको ऐसा फील हो रहा है कोई लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में है, कोई वेट कर रहा है और ये सारी चीज़ें वॉच कर रहा है। सो बच्चे, द ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय वॉल्टर जॉन डी ला मेयर एंड अबाउट द पोएट Walter John de la Mare, 1873 to 1956, was a British poet and novelist. Many of his poems are about the fantasies created by a child's active imagination, fairly worlds ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री। तो इसी तरीके से इस पोएम में क्या बताया है कि कोई चाहे इमेजिनरी हो, फैंटेसी हो या फिर रियल में हो, और जो लिटिल गर्ल है उसको किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, हालांकि वो उसको देख नहीं पा रही, राइट। तो इसी तरीके की पोएम जो है वो पोएट लिखते हैं। So बच्चे, this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.